सबसे पहली बात, कभी भी अपनी रूहानियत का वो बयान पेश ना करें कि जो कभी आपने हासिल नहीं की। सुन रहे हैं? कभी भी अपनी रूहानियत का वो बयान पेश ना करें जो कभी आपने हासिल ही नहीं की, क्योंकि जब इस लेवल की अबलीसी कुव्वत आपके मुकाबले में खड़ी होगी तो आप उस पर हैरान हो जाएंगे और बहुत बुरे तरीके से गिरेंगे। आप वो रूहानियत नहीं जो आप पेश करना चाहती हैं या चाहते हैं, और जब कभी ऐसा माहौल हो गया कि जमात में से कोई अबलीसी कुव्वत सामने खड़ी हो जाए तो वहां आप गिरेंगे। एक रहनुमा होकर खुदावंद की कलाम से बात सीखकर आपके सामने पेश करने से पहले बांध लीजिए। हम जिस किताब की मुनादी कर रहे हैं, मैं खातिम होकर नाम कर रहा हूं, यह किताब उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद खुदा को समझा है, और यह किताब खुदावंद खुदा की मर्जी से लिखी गई है, और यह हमें तरतीब देती है, तरबियत बख्शती है। आइए बाइबल मुकद्दस में एक हवाला पढ़ते हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम खुदा के ताल्लुक से ही है। आप लोग यहाँ मौजूद हैं? कितने लोगों को मौका चाहिए बातें करने का, और कितनों को बातें सुनने का मौका चाहिए जो खुदा की आवाज की। शुक्रिया। मेरे साथ मुस्तफिद रहिएगा। बाइबल मुकद्दस में नया अहदनामा इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 26। अगर आप चाहते हो तो वाकई आप खुदा का रूह आपको छुए और आपकी जिंदगी को बदले, या आपकी कुव्वत जो खाली हो चुकी है रूहानियत तो आपसे फिर से वो भर जाए, तो आप कलाम की तरफ रोजा मिलेगा। मैं किसी ने भी किसी को खड़ा कर सकता ताकि उसके लिए ब्लेसिंग हो। हालेलुया। इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 26 हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। नया अहदनामा इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 26 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हम की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। पाकिस्तान के पड़ोसी में जाने का तरह हमें बच जाए। आमीन। एक बार फिर सुनिए इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 26, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। थोड़ी देर पहले मैं जवाब से मुनादी को आता है कि हम जिस कलाम की मुनादी करते हैं, जिस कलाम में से मुनादी कर रहे हैं, ये किताब उन लोगों की है जिन्होंने खुदा को समझा। ये किताब उन लोगों की है। आप अपनी बाइबल उठाइए, बाइबल उठाइए, ऊपर उठाइए और कहिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जोर से बोलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। जो ये कहती मैं रहूं, जो वो कहता है मैं हूं, और जो कुछ इसमें लिखा है मैं वैसा करूं। आमीन। हम इसकी मुनादी करते हैं, ये उनकी किताब है जो खुदा को समझते हैं, जिन्होंने खुदा को समझा और किताब है खुदा की मर्जी के मुताबिक लिखी है। अब बाइबल में मौजूद खुदा के बड़े बड़े खामिन के बारे में इसलिए ज्यादा नहीं लिखा कि इनका यानी सिर्फ इनका ही पैगाम न सुने, क्योंकि ये बाइबल खुदा के कलाम को हम खुदा के ताल्लुक से सीखते हैं, ना कि दूसरे बातों से। जैसे हम कई बार सीखते हैं अलीशा नबी के साथ कैसा गुजरा है खुदा का, कई बार हम इसी बातों को सीखते रहे। सुनिए जरा गौर से, या हम सिर्फ इसी में से ये बताते रहते कि याकूब खुदा के साथ कैसे चलता रहा, वो सुनेगा, या फिर ये कहते हैं राज में वो हमूद को जमीन से आसमान को उठा लिया था, वो खुदा के साथ कैसे चलता रहा। बड़ी चुनी कहानी को बार बार दोहरा रहे। हम इन्हीं लफ्जों में ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। हम बाइबल के अजीम इंसानों की कुर्बत से भरे कारनामे नहीं सुनाना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए।
और हम सुनना भी यही चाहते हैं कि बाइबल में अजीम इंसानों की जो कारनामे है वो बार बार हमें सुनाया जाए कि कौन कहाँ गया, उसने क्या काम किया। हम ज्यादातर यही सुनते रहते हैं, उसी बारे में बोल रहे हैं और हम बार बार यही सुनाते हैं। बस हम ये नहीं सुनाना चाहते और ये नहीं बताना चाहते कि उन्होंने कैसे और किन उनके रहने से इस किताब को हासिल किया। इस किताब को जो आपके आते हैं लेकिन इन कुर्बानियों से और कैसे कैसे उनको मिली है। अब जितने बातें कर रहे हैं उनके काम कई बार हो गए और मेरी तरफ आते हैं। मैं आपको बताऊं बाइबल में लिखा है हर एक जरूरी काम को छोड़ो वजह क्योंकि उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा, और ये वो कलाम है जिसके अंदर जिंदगी है। और अगर आपने बात की तो आपके लिए गेट खुला है, आप उस पर बात करेंगे क्योंकि आप कलाम से ज्यादा बात को अहमियत देंगे। इसलिए कलाम को बड़े गौर से सुनिएगा। हम ये नहीं सुनाना चाहते कि हम ये नहीं बताना चाहते कि उन्होंने कैसे लेकिन हालात में इस किताब को हासिल किया, उनकी जिंदगी में कैसे मामलात थे, कैसे उन्होंने अपने आप को दुख में डाला, कैसे अपने आप को पीसा और कैसे वो इंसान खुदा के साथ अपना वक्त करते रहे और कैसे कैसे वक्त उनके साथ गुजरे। हम कभी इसके बात नहीं करते, हम सिर्फ कहानियों पर तवज्जो दिए रहे। इससे पहले कि इन खादमों की जिंदगी में, इन अजीम इंसानों की जिंदगी में बड़े मुकाशफत खुदा उनको दे, मैं वो खुदा से बड़े मुकाशफत हासिल करे। उनकी जिंदगी यानी उनकी जवानी और उनकी खूबसूरत फूल आलूदा हुई, इससे पेश करके मुकाशफत रिसीव करते फूल आलूदा हुए इससे पेशकर कि वो खुदा से मुकाशफत रिसीव करके। उनसे ये भी कहा गया था जब यीशु उनके साथ था, आपकी वजह है, उनसे ये भी कहा गया था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो वो रोजा रखने की जरूरत महसूस नहीं करना, जब तक मैं तुम्हारे, आपको याद है हवाला लिखा है, जब तक दूल्हा बनातों के साथ है वो क्यों गम करें मातम करें। यीशु ने कहा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम रोजा नहीं रखना, रखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मैं तुमसे जुदा किया जाऊं तो ज्यादा रोजे रखना। कितने जी, कितने? जब मैं तुमसे जुदा किया जाऊं, देख सकते हैं पूरे का 40 का साल कितने आपको पूछा जाते मेरे साथ कितने, आप गिन सकते कितने? यीशु ने बोला कोई तादाद नहीं है। उसने कहा फकी पुलिसी हफ्ते में 2 रोजे रखनी है। कितने? और फकी पुलिसों के नजदीक रोजा रखना राष्ट्रवादी के काम करे। यीशु मसीह ने कहा हमारी राष्ट्रवादी फकी पुलिसों से ज्यादा है। किनसे? अब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको खुले खुले चैलेंज करता हूं, क्या आपकी राष्ट्रवादी फकी पुलिसों से ज्यादा है? आप अपने मोबाइल में अच्छे गीत डाउनलोड करते हैं, उसे बार बार सुनेंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग टीवी चैनल के आगे देख रखते दुआ इस ईमान के साथ करवाते हैं कि नशा हो गया, हम इसे लगाएंगे बरकत पाएंगे। वो टीवी चैनल में खातम दुआ करके नशा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? यहां पर बहुत सारा प्रस्तुत कर रहा है, जोर लगा रहा है, आप क्या कर रहे हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें रोजा रखने की जरूरत है। यीशु ने कहा जब तक पूरा बराती के साथ हो माफी नहीं करेंगे, लेकिन जब पूरा जुदा किया जाएगा, वापस से किया जाएगा, उस वक्त तुम रोजा रखोगे। ये नहायत जरूरी बात है। ये पता किनसे कहा जाता है? ये उनसे कहा गया था जिनकी किताब आपके पास में ऊपर की किताबें निकाली, उन हीरो से कहा गया था जिनकी वो बाइबल में कहते थे जिन्होंने खुदा को समझा, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी, उनसे कहा गया। ये उनके लिए स्पेशल पैगाम था जिनके लिए किताब आई है। अगर इस बात को हम मौजूदा हालत से जोड़े तो मेरी एक नाकस सी सोच है, मेरा ख्याल है, मेरा तजुर्बा है कि फजल ने सब कुछ कर दिया। अब सब जानते फजल का दौर है, हाँ जी फजल का दौर, तो फजल ने सब कुछ कर दिया है, हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं।
हमें कुछ नहीं करना। मैं ठीक है, आप लोग सब कुवैत में आ रहे हैं, अच्छा है। हमारी बात हो रही है, आप लोग मुतफिक हैं यहाँ पे? मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप मुतफिक हैं नहीं सर? मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी बात हो रही है। और आपको पता है मुझे एक अच्छी खूबसूरत आदत है, मैं माइक लेकर आपके पास ही पहुंच जाता हूँ, जरा तो करने बैठिएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, उसे बाइबल की समझ ही नहीं अभी। तो बाइबल उन्हीं के लिए जो समझना चाहते हैं, उनके लिए जो समझना चाहते हैं, जिनको तलब है। तो फसल हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बात हो रही है क्योंकि मैं मौजूदा हालत से जोड़ना चाहूं इस बात को। फसल हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फसल ने सब कुछ तमाम कर दिया है। कलमली पर फटा पानी, हमें बस इस बात का इकरार करना है और इसे हासिल करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु ने शरीर पर और कमर पर और मौत पर फटा पानी है, अपनी जुबान गिराकर ये इकरार करते हैं और इसे इस फसल में शरीर होकर इस फसल को रसीद करते हैं, तो एक सवाल सामने आता है। और पता है वो सवाल क्या है? फसल में तो शरीक हो गई, फसल काम क्यों नहीं करता? आपकी समझ आई कि फसल में शरीक हो गए, फसल काम क्यों नहीं करता? इसका मतलब है आपके अंदर से बीमारी क्यों नहीं जा रही? आप अभी तक दूसरों के लिए दुआ खड़ा करने क्यों नहीं हुए? आप दूसरों के लिए ऐसा रखने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? क्योंकि आपको पता है यीशु ने सारा काम कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना। और क्या नतीजा निकलता है? आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, सुनेगा। जब हम फसल हासिल कर लें और फसल को इस्तेमाल करना चाहें तो फसल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। तो कोई सवाल होता है ऐसा क्यों है? सुनेगा, बहुत से मेरे बात सुने। तमाम चर्चिस तबाह हो रहे हैं, एक तरफ कहता है मैं होकर मेरी बात कर रहा हूँ, तमाम चर्चिस तबाह हो रही है, रूहें तबाह हो रही है और हम बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि हम ईमान रख रहे हैं उस गलत आदमी पर जो हमें सिखाई जा रही है कि बस फसल हो गया, अब तुमको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इबादतों में आओ, बाकी ये सब खुद कर देगा। हमें यह सिखाया जा रहा है, सिर्फ इबादतों में आओ, दवाइयां दो, बाकी सब ये सब खुद कर लेगा। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो बाइबल पता क्या सिखाती है? हम खाली हैं। अपने सर पर हाथ रख के बोले ऐसे, मैं कसम से बात नहीं कर, सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं आपको। चलिए अपने दिल पर हाथ रखा, सर पर हाथ नहीं बोलिए, हम खाली हैं। ठीक है, आपको बड़ा भी होगा, लेकिन ये बोलिए हम खाली हैं। जब आप कुछ करेंगे तो आप खाली हैं। ये बाइबल हमें सिखाती है। हमारे अंदर आसमानी कुदरत नहीं काम करती, हमारे अंदर आसमानी कुदरत, आसमानी कुदरत नहीं है। तो बाइबल सिखाती है फिर वैसे ना बने जैसे आप अंदर से आए, वैसे ना बने जैसे आप अंदर से है ही नहीं। हम अभी दुनिया में हैं, गलत फहमी से बाहर निकल आए। हम अभी तक दुनिया में हैं, हम दुनिया से बाहर नहीं है। हाँ, घर से बाहर जरूर है, अपनों से बाहर है, लेकिन है दुनिया में, लेकिन हम खाली हैं। कहेंगी आपको से कितनों को नींद आ रही, हाथ ऊपर कर सकते हैं? नहीं जी, नींद आ रही किसी को? हम अंदर से ऊंची बोलो, हाँ जी, हम अंदर से खाली है, लेकिन अभी दुनिया में है, दुनिया से बाहर नहीं। घर से बाहर है, चर्च से बाहर है, कलीसिया से बाहर है, लेकिन अंदर से खाली है। बाइबल में जिक्र है समसून एंड डिलाइला। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? समसून ने जिसने शेर का मुंह फाड़ दिया था, याद है आपको? उसको किसी लड़की से प्यार होगा, उसका नाम था डिलाइला। हाँ जी, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अब सुनिए आगे। डिलाइला फाड़ने वाली थी, कौन सी?
मोहब्बत करने वाली नहीं, दिलाया भाड़ने वाली औरत थी जो बाहर मौजूद है, जो बाहर मौजूद है, जहां हम चलते फिरते फिर बाइबल में यानी बहुत चलनी वो भी बाहर मौजूद है। फिर यानी मिलावट करने वाले ये भी बाहर मौजूद है। यहूदा यहूदी जिसने मसीह यीशु के खिलाफ साजिश की वो भी बाहर मौजूद है। आपने हैकर सोचना कहा है वैसे रूहानियत हम पेश करें जैसे आप नहीं है, आप अंदर से खाली है, कुछ करके बाहर रहे हैं जो बात कर रहे हैं। आपको समझ आएगा तो बात हो रहा है, अपना वेट कर रहे हैं। वैसी रूहानियत आप पेश करें जैसे आप नहीं है। ऐसी बात ही वो बुरी रूह थी जो दिलहरा में काम कर रही थी। अब जो बाइबल मुकद्दस की हिस्सों को सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए बड़ा खास पैगाम है। ऐसी बात ही वो बुरी रूह थी जो दिलहरा में काम कर रही थी और दिलहरा और गुलाम की रूह एक थी, जिसने इस्राएल को ज़ना की तरफ मार दिया। किसकी तरफ थी? ज़नाकारी की तरफ। और उसको खुदा की गैबी ताकत के नीचे से निकलवा दिया। ये किसने दिया? दिलारा और गुलाम की रूह ऐसी की रूह उसने इस्राएल को ज़नाकारी पर उत्साह दिया। ऐसी क्योंकि देवताओं की पुजारी थी। आपकी वजह है ऐसी जिंदा खुदा की देवता की पुजारी थी। खुदा के खुदा में लिखा थी खुदा ने अपने खुदा को सजा करना है, उसी की बंदगी उसी की। खुदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब जिंदा खुदा को छोड़कर आप उसकी पूजा करो तो ये रूहानी ज़नाकारी है। उसने इस्राएल को इसमें डालकर देवता की पुजारा कर खुदा की जुल्म से निकला दिया। बड़ा जबरदस्त उसने प्लान किया और उन्होंने उसे कबूल किया और वो खुदा की गैबी ताकत से बाहर निकला। पता है क्या हुआ? इन्होंने मिलकर इस्राएल को सयून की हिफाजत से बाहर निकल दिया। आप समझ गए? इन्होंने मिलकर इस्राएल को सयून की हिफाजत से बाहर निकाल दिया। तब हम बाइबल में लिखा है उन पर खुदा की लानत मंसूब हुई। आज लोग आप कहां खड़े हैं? वैसी रूहानियत पेश करें जैसी आपको अभी तक हासिल नहीं हुई। आप फिर वक्त अंदर है लेकिन उठकर आपको बाहर जाना है। आप दुनिया से रुखसत नहीं हुए, अभी आप यहां पर हैं। जब आप बाहर जाओगे ये निकम्मापन आपका इंतजार कर रहा है, ये बुरी रूहें आपका इंतजार कर रही है, ये इमेज स्पिरिट की तस्वीरें यहां पर आपका इंतजार कर रही है कि आप उठे उदास हैं। और मैंने कहीं पर देखा है वो चर्च में जो होंगे लेकिन के उन्हें गुप्ता छालिया कायम होगा। कौन सी दुनिया काम कर रही है? नाम जसीदा है तो लोग इस्तेमाल है तो फिर जिंदगी गारंटी नहीं है। खुद हाथ फंसा हुआ तो किसी की तवज्जो नहीं है। बस अपना अपना काम करो और निकल ले जाओ। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाह रहा हूँ यहाँ पर गौर करें कि कहाँ खड़े हैं, अपनी किसकी वजह से खड़े हैं, अपने शक्ल को अपने मकसद को देखो कहां पर खड़े हैं। मैंने सीखा कि उनकी वजह क्या थी? इस्राएलियों की उनकी वजह क्या थी? वो खुदा के रास्ते से दूर हटते थे। बाइबल सिखाती है वो अपनी चॉइस अपनी बुराई की वजह से खुदा के रास्ते से हट गई। ऐसा तो नहीं, जरा मिलकर देखिएगा
ऐसा नहीं यहाँ किसी बैठे की जिंदगी में कोई चॉइस ऐसी है जो उसे खुदा से दूर लेकर जा रही है, शौक से ऊपर बात रही, लेकिन जेब में रखेगा दुनिया से नहीं, आपकी सजा से बाहर जा रहे हैं और ये आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं जैसे आप बन रहे हैं, आप खाली कईयों को बाहर बैठे बैठे जमाइया, कईयों को नहीं, कईयों को करवट लेने की आदत है, कईयों को बिजनेस हो जाते हैं, कईयों की कमर में घर निकल आते हैं। आप वैसे नहीं जैसे बाइबल के पहले लोग। आपकी सोच इस वक्त आपके घर में होगी, भले बदन आपका यहाँ है, आपकी नजरें कहीं और हैं, भले बदन यहाँ है, फिर आपकी रूह का क्या कमाल है। ये बाइबल उनके लिए जिन्होंने यीशु में रोजे रखे हैं, ये उनके लिए सिर्फ तालियां बजाना, बड़े बड़े गीत गाना कोई फर्क नहीं, या ज्यादा कलाम सुनाने से हरगिज़ नहीं। मसीह में चलने का तजर्बा कुछ और है, जो मसीह में चलते हैं खुदा का कलाम फिर उनके लिए, उनके लिए। बाइबल कहती है शैतान बहुत चालाक है, वो समझ में जल्दी नहीं आता, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु ने इसे शिकस्त दी है, और हम ये भी जानते हैं कि उसके हथियार उससे वापस ले लिए गए हैं, मगर आप ये नहीं जानते कि उसके हथियार कौन से थे जो वापस ले लिए गए। मैं आपको इतना करना चाहता हूं, उसके पास कोई अपने हथियार नहीं थे, उसने वो हथियार चुराए थे, वो हथियार चुराए थे जो इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हाँ, उससे अब वो ले लिए गए, मगर याद रखिए उससे हथियार लिए गए, उसकी फितरत उसके अंदर अभी भी वैसे ही मौजूद है। अब इसकी बात कर रहा हूं, वो बहुत चालाक है। आपको पता है कई बार पुलिस को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वो आपके अंदर काम कर रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा दो बहनें या दो भाई एक दूसरे को ताली मार नहीं करते हैं, देखा नकीली चलाती में बुझा आता है, वो पुलिस किधर ढूंढ रहे आप? वैसे ना बोल रहा जैसे आप हैं नहीं। चलो खेल रहा, कई लोग आंखों के इशारे कर रहे होते हैं, आगे एंड फल है, प्री प्लान, फिर पोस्ट प्लान हो जाता है, फिर पोस्टमार्टम भी होता है। सुनिए, बहुत ज्यादा चालाक है, उससे हथियार वापस ले लिए गए, लेकिन उसकी फितरत में चालाकी अभी है, वो मौजूद है। उसने पहले बागे अदन में ये चालाकी की, उसने आदम और हवा को खुदावंद के रास्ते से हटा दिया ताकि वो अपनी ही तबाही की तरफ चले जाए। सुनिए, मैं दोबारा बताऊं, अपनी के अंदर ये चालाकी मौजूद है, वजह क्योंकि अभी तक खुदा ने इसकी चालाकी को गलत नहीं किया, उसकी चालाकी अभी तक उसके अंदर मौजूद है, और वो किसी वक्त भी आपके साथ ये खेल खेल सकता है। आप तैयार हैं क्या आपके साथ खेल खेलें? किसी वक्त भी सबसे पहले वो आपको इलादा करेगा, फिर आपके अंदर गुरूर और घमंड की तस्वीरें डालेगा। ये उसकी बड़ी प्यारी चालाकी है। और खास मैं आपको बताऊं, जब आप कलाम सुन रहे हो ना, आपको गुस्सा बहुत आ रहा होगा, ये उसकी चालाकी है। आगे थोड़ी तवज्जो करिए, जब आप ये समझ लेना कि इब्लीस के अंदर अभी चालाकी मौजूद है, और ये चालाकी अभी खुदा ने उससे छीनी नहीं, तो फिर आपको एक काम करना होगा, अपने आप को साफ दो करना होगा, अपने आप से अपने आप को सच्चा करना होगा, साफ दो करना होगा। आपका ज़मीर आपको मलामत ना करे, ताकि आपको पता हो कि शैतान अपनी चालाकी आप पर इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको तबाह कर रहा है। हलाकत आपकी चॉइस नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से प्रपोजल है
जो हम खुशी से कबूल कर लेते हैं, जो वो आपको दे देता है, और हलाकत के लिए उसके पास बहुत से एहतमाम है, बहुत से जरिए हैं, और वो किस तरह फंसाता है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 26 में जो हमने पढ़ा हक की पहचान के ताल्लुक से, अब मैं इसको थोड़ा गहराई में लेकर जाऊंगा। एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। एक मानूसी गुनाह के ताल्लुक से हम बात करते हैं, कई लोग सुनते भी हैं, तो आपको पता है मानूसी गुनाह क्या है? हाँ जी, मानूसी गुनाह सुनिए, जब आप माफी में काफी देर तक रह चुके होते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनेगा, जब आप माफी में काफी देर तक रह चुके होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ज़मीर उस खास गुनाह के लिए मर चुका, उस खास गुनाह के लिए मर चुका। तब जब आप माफी के दायरे में काफी देर तक रह चुके हैं, तो वो लम्हा जिस वक्त आपका ज़मीर मरता हो, जिस वक्त आपका ज़मीर मरा हो, तो आप उसके लिए कभी तौबा की हालत में दाखिल नहीं होते। आपका कोई बच्चा मरने के नजदीक हो, आपको अफरा तफरी बढ़ जाती है, आप मेरे साथ हैं? आपका कोई बच्चा बीमार हो जाए और आपको पता चल जाए कि ये इतना बीमार है कि इसने मरना है, आपको अफरा तफरी बढ़ जाएगी और आप उसे डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास लिए फिरेंगे कि ये बच जाए, कि ये बच जाए। लेकिन जिस वक्त आपका ज़मीर मरने वाला होता है, उसका नाम चुप कर जाएंगे, उसका खामोश तमाशा। जिस वक्त आपका ज़मीर मरता है तो आप उसके लिए कभी तौबा की हालत में दाखिल नहीं होते, इमरजेंसी काम नहीं करोगे, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको पछतावा नहीं होता। आपके ज़मीर को हलचल पैदा होते हुए वो चीज नहीं दिखेगी कि कहीं आपको रूहानी पछतावा या रूहानी गम ना हो जाए। और मैं आपको बताऊं, इसी वजह से आपके अंदर कोई खास तब्दीली पैदा नहीं होगी। आप वही रूहानियत पेश करते हैं जो आपने कहा, वैसे नहीं है जैसे खुदा का कलाम है। अब जरा सोचिए, कलाम सुनने के साथ साथ आप कहां तक माफी हासिल कर लेंगे? सोचिए जरा, कलाम सुनने के साथ साथ आप कहां तक माफी हासिल कर पाते हैं कि आप रूहानी इत्मीनान की कैफियत में दाखिल हो सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जहां टाइम ज्यादा हो जाए और वहां उनके अंदर परेशानी की लहरें भागना शुरू कर देती हैं। आप लोग यहां बैठे हुए हैं, हाथ उठा सकते हैं? मैं इसलिए चाह रहा हूं ताकि आपको नींद ना आ जाए। हाथ जरा फुल दोबारा उठा लीजिए, आपका हाथ मजबूत नहीं हो रहा है, फिर आराम से शुरू करिए, ठीक है? सुनिए, कलाम सुनने के साथ साथ आप कहां तक माफी हासिल कर पाते हैं? मुझे लगता है कि जब आप कलाम सुन रहे हो, आपके दिल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हलचल मौजूद हो रही होती है। हाँ, ये बात तो मेरे लिए, ये बात तो मेरे लिए है, मेरे ज़मीर के लिए, मेरी रूह के लिए, और आप उसके अंदर कुछ शक्ल तैयार कर रहे होते हैं ताकि आप उस पर एक्शन लें। तो आप इसी लिहाज से सोचें कि रूहानी इत्मीनान की कौन सी कैफियत में आप दाखिल होते हैं। जब आप ये सोच रहे थे कलाम मेरे लिए, मगर इससे पहले वो कलाम आपको बदले, आप वहां से जगह बदल लेते हैं, अपनी सोच के दायरे को डाले, अपने दिल की तमन्ना को उसके पीछे कर लेते हैं। इससे बेहतर की कलाम आपको बदले, फिर आपको लगता है कि कलाम अब मुझे गुस्सा दिला रहा है, फिर आपको लगता है कि कलाम से ठंडी हवा मिल रही है, मुझे थोड़ा सो जाना चाहिए। आपका ध्यान अबलीस तोड़ेगा और आपको पूरी कोशिश के साथ वो उठाएगा ताकि आप उठकर बाहर चले। आप उठकर तो बाहर कौन खड़ा है? प्रिंसिपल, दिलाला, बलाम, कितनी चीजें खड़ी हुई, यहूदा खड़ी होती है। अबलीस आपको वहां से उठाएगा,
गुस्सा दिलाकर आपकी तो बस ही नहीं करता, जिन मौका लग गया तो चलेगा नहीं कर, वो आपको उठाएगा। चलो पादरी को गुस्सा नहीं, कभी आपके बच्चों पर गुस्सा निकाल देगा, मैं तो फिक्र नहीं लगा ही छड़ के आना, उसी के बहाने से आपको बाहर निकालेगा और गेट के बाहर वो इंतजार कर रही है कि ये किसी हो। सुनिए तवज्जो रखिएगा कलाम की तरफ, ऐसा नहीं कि गुस्सा आए तो आप उठ के चले जाए। कोई भाई आप उनके पास जिसमें इब्लीस आपको फंसाना चाहता है, लैला एजिबल गुलाम या यूजा इसको मिलती है, वो आपका वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ कलाम के होते हुए आपको मिलने वाला है, आप उससे महरूम हो जाएंगे। कलाम सुनते हुए जो आपको बरकत मिलने वाली है, या कलाम के बाद आपको समझ आती है कि मेरे पास इख्तियार कौन सा है, आप उसे इस्तेमाल करने से महरूम हो जाएंगे। आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपनी बरकत से महरूम हैं। इसी दौरान मामला संगीन हो जाते, और वहां खड़ा हुआ कोई चलाक आपके साथ चलाकी कर रहा है, आपको अपने जमीर में साफ होने की नहायत जरूरत है। मैं कहूंगा ये अशद जरूरत है। अब सुनिएगा, इसका मतलब है कि हमारी तवज्जो बहुत खास है कलाम के लिए, आप उसे हासिल करेंगे जो खुदा आपको देना चाहता है। और अगर आप उसे हासिल नहीं करेंगे तो जब उनके साथ आपकी विदारत होगी तो वहाँ आप खुदा के रूप खड़े किए जाएंगे, और जब आप खड़े किए जाएंगे तो वहाँ आपको एक्टिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि खुदा सच्चा है। वहाँ पर आप एक्टिंग करके नहीं कह सकेंगे मेरी रात की भीड़ से नहीं आया, आप ये नहीं कहेंगे मेरी मुंह का रोड़ गई इस वजह से नहीं आया, आप ये नहीं कहेंगे मेरा बच्चा बीमार हो गया था डॉक्टर को था मैं इसलिए नहीं आया। आप अदाकारी नहीं कर सकेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी वहां पर। और आप ये भी नहीं कह सकेंगे कि मुझे तो सच्चाई का इल्म भी नहीं था, मैं सच्चाई के इल्म से वाकिफ नहीं था। तो सुनिए, आज बहुत सारे लोग कलीसिया को सच्चाई के बारे में नहीं बता रहे। पता है वो क्या कर रहे हैं? इधर जरा देखें, पीछे बैठी हुई बहनें बातें ना करें। और मैं भाई कामी का शुक्रगुजार हूं जिसने बगैर तार वाला माइक मुझे दिया हुआ है, तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं क्योंकि इसकी रेंज काफी है। बातें ना करें। मैं आपसे आकर पूछूंगा कि आपको एजरल की रूह नहीं मिलने आई, ना लेकिन दिलाला बैठी है। सोचिएगा जरा, आप कहां खड़े हैं। तो आज बहुत सारी जगहों पर सच्चाई की बात नहीं बताई जा रही, और हर कोई बस फजल ही की तालीम दे रहा है। मैं आपको बताऊं, यहां धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि हम अपने चर्चिस को भरा हुआ देखना चाहते हैं। उधर क्राउड जमा होना चाहिए, इधर रश लगना चाहिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? इसलिए कि जिधर रश लगा हो, पीछे कैमरा हो, और हम यूं करके तस्वीरें खिंचा लें। सिर्फ फजल का बताया जा रहा है, अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं बात होगी। बड़े बड़े चर्चिस के अंदर बस इन बातों भरा हुआ देखना चाहते हैं। उन 5 स्टार चर्चिस की तरह जो पूरे पूरे स्टेडियम को लोगों से भर देते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। और लोगों को इकट्ठा करके फिर हम वर्शिप करवाते हैं उनसे इकट्ठा करके। तो मैं आपको बताऊं वो किस खुदा की वर्शिप करते हैं। मैं यहाँ पर एक चैलेंज देना चाहता हूँ, जितनी बड़ी कन्वेंशन करवा लो, जितने मर्जी पैसे लगा लो, उस कन्वेंशन का हासिल ही क्या जहाँ पर रूह के रील से खड़े होकर सामने स्टेज पर आके आके मैं गुनाहगार था, आज मैं इकरार करता हूँ और मैं तौबा करता हूँ। जिन्हें मर्जी पैसे ला लो, बड़ी कन्वेंशन करा लो, जब एक रूह आके स्टेज पर इकरार नहीं करती तो क्या कलाम का हासिल। सिर्फ चर्च बनना चाहिए, फसल का दौरे नहीं जो किस खुदा को सजदा कर रहे हो, किस खुदा की बात कर रहे हो, उस खुदा की जो आपकी रूह को नहीं बदल रहा।
वो बदल सकता है, बदलवाना नहीं चाह रहे। हमारी सोचें चलाकी के साथ कहीं और लगाई जा रही है। इंसान अपने इसके हाथ में आया हुआ है और उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो ये जानता हूं जहां ऐसी गवाही नहीं, जितना मर्जी को बड़ा से बड़ा खातिमा आकर कहना या रू काम करा, मैं तो बोल नहीं करूंगा। शागिर्दों ने जहां जहां जाकर मुनादी की ना, लोगों ने घुटनों के बल होकर के आकर करार किया है। तो इसका ये बाइबल उनके लिए लीजिए। टांग पर टांग रखकर आप कलाम सुन रहे हैं, आपको तमीज नहीं। जब उसने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दिए, तो मूसा जब खुदा के पास गया, आवाज आई मूसा मूसा, उसी टाइम चुप गया, मुंह के बल गिर के कहता है मैं हाजिर हूं, क्योंकि कलाम हो रहा है। इस खुदा के वर्षिप वैसे ना बनिए जैसे आप है नहीं। हक को पहचानने के बाद, इब्रानियों बाब नंबर 10 आयत नंबर 26, हक की पहचान के बाद आप वो काम करते हैं जो गुनाह है। मैं आपको बताऊं, अगर खुदा को मानने वाले ना तो आप ये भी जानते हो कि वो खुदा है, वो जिंदा है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, और वो नजर भी आता है काम करता है, क्योंकि सबूत के साथ पेश होता है। वो मौत से भी करता है तो हमारी रूह को भी तब्दील करता है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस बात पर आपके साथ मुत्तफिक हुआ हूं वो ये है कि मैं कोई नया चर्च नहीं बना रहा, कोई नई तालीम नहीं दे रहा। मैं बाइबल के उन हीरो को सामने लेकर आ रहा हूं जो खुदा के हुजूर में चलते थे। उनको कहा गया जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम रोजा नहीं रखना, लेकिन जब मैं तुमसे जुदा किया जाऊं तो तुमने दीन को आगे लेकर चलना है, नसीहत को, बादशाही में लोगों को लेकर आना है। आप बैठे हुए ना, आप बैठे बैठे सिर्फ पीछे वाले का हाथ पकड़े, पीछे वाले का हाथ पकड़े, पीछे मुड़ के नहीं देखना, सिर्फ पीछे वाले का हाथ पकड़ा, पीछे वाले का हाथ पकड़ा, और ऐसे पकड़ के महसूस करें जैसे हम उसको लेके चले गए। थोड़ा हल्का सा झटका दें, भाई भी करें कि प्राण किधर क्या है भाई, आवाज क्या है, ऐसे पीछे हाथ पकड़े और ऐसे हल्का सा झटका दें। मैं आपको बताऊं, जब आप उन लोगों की तरह जिनकी लिए बाइबल लिखी गई थी, उन लोगों की तरह काम करेंगे ना, और हम खुदा की बादशाही के लिए तैयारी करेंगे, फिर बाइबल आपके लिए भी लिखी गई है, फिर आपको रोजे रखने पड़ेंगे। बगैर रोजों के आपकी रूह कभी भी तसल्ली नहीं पाएगी। आपको क्या पता खुदा का जायका क्या है, खुदा कौन सी रूह है, क्या पता कैसे मुतफिक हो जाए। मैं वार्न करता हूं, मैं कोई नया चर्च खड़ा करने नहीं आया, बल्कि मेरी ख्वाहिश क्या है जो बाइबल मुझे सिखा रही है, मैं और मेरी तमन्ना ये है, मैं नई नस्ल को खड़ा करना चाहता हूँ। हालेलुया। कौन सी नस्ल को? नई नस्ल को खड़ा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ मुकद्दिसीन को खड़ा करना चाहता हूँ। किनको? मैं उनको खड़ा करना चाहता हूँ जिनके लिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं, स्टेज पर उस वक्त तक बरकत नहीं होगी जब तक यहां पर खुदा का रूह ना हो। ऐसे लोगों को क्या कोई ऐसा है जो खुदा को जवाब देने के लिए तैयार हो सकता है? हाँ जी, मैंने एक भाई से वादा किया था कि आज मैं तुझे ब्लेस करूंगा। इधर आओ, इधर आ जाओ। इस बच्चे को बुलाना, इधर आ जाओ, इसको इधर खड़े हो, यहीं खड़े हो, इस बेटी को इधर खड़ा कर दो। अपनी आंखें ना बंद कीजिएगा, देखो इधर आ जाओ।
रूह की कुदरत कैसे काम करती है आपने शायद देखा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का रूह कैद में है। जो तमन्ना करता है खुदा से उसी को मिलता है। हालेलुया। देखते रहिए इस व्यक्ति को गौर से। प्रेज़ गॉड। मेरे साथ कहिएगा हालेलुया। बोलिए देखकर हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया दिल हल्का होता है जब आंसू आंख से निकलते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, वैसी रूहानियत आप पेश करें जैसे आप नहीं है। बहुत बड़ी गलती में फंसे हुए। खुदा चाहता है तो आपको बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बात से ही ऐसे ही किए। पिछले कुछ कितने लोग आए थे? आपको याद है इस बेटे को क्या था? इसे जॉइंटिस कैसे पी लिया था, और हम सब ने मिलकर दुआ की थी। क्या दुआ आएगी कि वो खत्म हो जाएगा। क्या बेटा चला गया? हालेलुया हालेलुया। औलाद रही थी, रो रही थी। मेरी बहन ने कहा क्या तू नशे में है? उसने कहा नहीं मालिक, मैं खुदा के से दुआ कर रही हूँ। देखिए क्या हुआ। सुनते आप जिनको रूह शैतान है उनकी जिंदगियां बदल जोरदार करना पड़ेगा। अभी तक रूह से खाली है और आप कितने बड़े खतरे में हैं। आपने उठकर फिर बाहर जाना है, इधर आ बेटी बहना, जिस बच्चा पकड़ा इधर आ जाए। आपके जोड़ों में दर्द इधर आओ। क्या बोलेगा? क्या ख्याल है? फिर रोजा रसीद करें खुदा से। कितने लोग ईमानदार हैं जो रोजा रखते हैं खुदा को जला देना पसंद करेंगे? सिर्फ पहनेंगे खराबी। अबलीस कौन चला के आपके साथ खेल रहे हैं? लेकिन आपको बताता हूं, आप यीशु में सफाई बन गए। अबलीस को डरें। बीमारी क्या अहमियत रखती है जब हमारा बदन ही बाबू का घर है। हालेलुया। हाथ उठाइए और बोलिए खुदा तेरा शुक्र हो, इस बेटी की जिंदगी से बीमारी जाएगी। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हाथ ऊपर करिए। मेरे जिंदा खुदा तेरी तमजीद करता होगा क्योंकि तू कुदरत वाला है। लश्करों के खुदा तेरी तारीफ हो। आज ईमान के साथ हम मुतफिक हैं और इस बेटी को तेरे पाक लोग छुपाते हैं। पाक पवित्र लहू है, वो लहू जो सुबह कलवरी से हमारे गुनाहों की माफी, शिफा, निजात, बहाली और बरकत के लिए बहाया गया, जिसमें हमारी कीमत दी गई। कुरान में मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारी बदकिरदारियां, हमारी बीमारियां उठा ली। मैं तेरा खादिम होते हुए यीशु राजा इस बेटी पर तेरी सलामती चाहता हूं और खास लोगों की ढंग इस बदरू को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़ बदन को। आज से इस बदन पर पाखुर का कंट्रोल हो। मैं इस पूरे बदन को यीशु की लहू में छुपाता हूं और इख्तियार पाखुर को देता हूं। जड़ों की बद की बदबू यीशु के नाम से जाती है। खुदावंद की तमजीद हो। जोरदार तालियां बजाइए। वो कीजिए। मैं उसको पकड़ भी नहीं सकती, इसलिए मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। अभी खुदावंद का शुक्र है, मेरा हाथ उसको पकड़ने के लिए भी हम तैयार नहीं थी, इतना मेरा बाजू दर्द हो रहा था। अभी खुदावंद का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हमारी बरकत का दरवाजा हम कहीं ना कहीं यहाँ पे रोक देते हैं। जैसे कि बरकत पाने के करीब अचानक हवा से दरवाजा बंद हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ खेल रहे हैं और आपको चुकलने होने की जरूरत है।
और खुदा आपके लिए पहले सारे काम कर चुका है। जो आप जंग लड़ रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि वो जीत भी चुका है। हालेलुया, वो जीत चुका है। तो फिर बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत क्या कर रही है इस पर? इसे निकालिए। और आपके पास प्यार है, यीशु ने कहा तो मुझसे भी बड़े बड़े, हालेलुया, नींद पे जाते हैं, वो यीशु करता था। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? बस टीवी के देर रख रहे हैं, टीवी के पानी रख रहे हैं। अपना दिल खुदा के आगे रखो, अपना शरीर खुदा के आगे रखो, अपनी रूह खुदा के आगे रखो। वो अपने कलाम से बढ़ेगा और आप बरकत पाओगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाथ बुलंद करें, भाई के लिए बरकत चाहिए। प्रेज़ गॉड, हाथ बुलंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लश्करों के खुदा, कुदरत के मालिक, ऐ बादशाह, आज मैं तेरे बेटे के लिए, इसकी खिदमत के लिए यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू को जारी करता हूँ। उस लहू को जिसमें हम तमाम शागिर्द खादम खुदावंद के लिए लिए गए हैं, आज से खुदावंद तेरे बेटे के लिए तेरी ब्लेसिंग, तेरी अनॉइंटिंग यीशु के नाम से जारी हो। हर तरह की मीरा परवरी यीशु के नाम से दूर हो। खुदावंद अपने बेटे को अपनी हजूर याद फरमा और खुदा यजीद इसकी रूह को कुव्वत अता कर, रूह को कुव्वत अता कर, तसल्ली, इत्मीनान और खुदावंद बर्दाश्त देना, सब्र का रूह अता कर, ताकि तेरा बेटा तेरे कलाम की अमीर बातों को सीखकर तेरी मर्जी को पूरा करने वाला हो। इससे तेरे नाम को जलाल मिले, बहुत सी रूह को तेरे दूर लाए। खुदावंद इसकी खिदमत को मौसम पर बाजार हो और इसका फल कायम रहे। तेरे रूह की मदद के बगैर नहीं, मैं तेरा खादिम होते हुए इसे खुदा पा और बेटे और रूह के जिसके नाम में ब्लेस करता हूँ। खुदावंद यीशु की तारीफ हो, आमीन। जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब खुदा हमें बरकत देता है समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगले हफ्ते एक रूह को साथ लेकर आए गए। मैं आपको बता रहा हूँ, जी भाई देना चाहते कभी से बता करना मैं था किसान जैसे पास्टर ने मुझे मसा किया, मेरा ज़हन खुल गया। हालेलुया। बाहर खिदमत मैं नहीं करता हूँ हमेशा की, लेकिन मुझमें भी कमजोरी है। खुदा के खादिम ने मुझ पर हाथ रखकर प्रे किए और मेरा ज़हन बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल हो गया। आमीन। जाना टॉपिक पे चले जाएंगे ना, टॉपिक डॉक्टर से वायरस लगेगी जो फिलहाल आपको दे रहा है। हाँ जी, आप बैठिएगा। हालेलुया।